प्रश्न ये था कि अल्टीमेटली ये दो ब्रदर्स चुप क्यों हैं, अमेरिका के सामने कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ट्रंप लगातार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, एक देश के अंदर आग लगवा देते हैं, जंगल फूंक देते हैं, और तो और हद तो तब हो जाती है जब रूसी जहाजों को रोक लेते हैं। इससे इन दोनों ने मिलकर के कुछ सलाह मशविरा किया कि भैया अगर ऐसा रहा तो अटलांटिक ओशन तो भूल जाओ, अमेरिका हमें यहां जाने नहीं देगा, और हमें अगर रुकना है तो हमें वापस से अपनी शक्ति को एकत्र करना होगा। परिणाम निकलता है चीन, रूस और ईरान तीनों मिलते हैं अटलांटिक ओशन में, साउथ अफ्रीका के पास पहुंचते हैं, कहते हैं ब्रदर तुम तो हमारे अपने हो, क्यों ना मिलकर के अपन सब लोग एक बार तैयारी कर ही ले कि अगर समुद्र के अंदर अमेरिका से लड़ना पड़ा तो कैसे लड़ेंगे। बस इसी को लेकर हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चीन के, रूस के और ईरान के वॉरशिप तैनात हो जाते हैं साउथ अफ्रीका में और शुरू हो जाता है जंग का अभ्यास। जी हां साथियों, और यह जंग केवल इस बात की कि अगर अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए जहाजों को अमेरिका ने रोका तो उसे कैसे रोका जाएगा, कि अगर हम अपने हकों के लिए नहीं लड़े तो एक दिन अमेरिका इनको घर से बाहर निकलने का भी टोल वसूलेगा। ऐसे में इनकी मजबूरी बन गई है कि ये इस अभ्यास को कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये ब्रिक्स कंट्री ट्रंप के खिलाफ कहिए या अमेरिका के खिलाफ बचने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या पुतिन वाकई में ट्रंप के खिलाफ इस मोर्चे में कामयाब होंगे? क्या वो वाकई में ट्रंप को जिस तरह यूक्रेन के सामने अभी तक नहीं अपने आप को पीछे हटवाए, क्या वो ऐसे अपने आप को बचा पाएंगे? तो देखिए सवाल हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी होना रूस के ऊपर एक बड़ा सवाल था। मादुरो का वेनेजुएला से उठकर चले जाना, वेनेजुएला इस उम्मीद में था कि रूस उसे बचाने आएगा, अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, क्योंकि मादुरो ने कुछ समय पहले ही रूस के साथ स्ट्रेटेजिक टाई की थी। बाकायदा उसकी हेडलाइन सजी थी, लिखा गया था कि अगर रूस मतलब वेनेजुएला में कोई भी एक्शन होता है तो रूस वेनेजुएला के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी बनता है फिर साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या मतलब वो आ गया, दम आ गया कि वो कह रहा है कि मैं नेवल अभ्यास में एंट्री करूंगा। देखो साउथ अफ्रीका को पता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होते ही अमेरिका का अगला निशाना, देखो ग्रीनलैंड ले लिया, ग्रीनलैंड के बाद में ईरान, गाजा तो जा चुका है, मतलब समझिए गाजा अमेरिका का हो चुका है, इधर की तरफ ग्रीनलैंड जो है वो हो ही जाएगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन 10-15 दिन के अंदर हो जाना है, मतलब जिस तरह से ट्रंप की गति चल रही है उस हिसाब से बात कर रहा हूं। उसके बाद उनके विरोधियों में नंबर जो है ना वो या तो इनका है या लूला का है। तो भाई साहब रामफोसा को डर ये है, क्योंकि रामफोसा को आपको याद होगा ट्रंप ने बिठा करके बहुत बेइज्जत किया था अपने व्हाइट हाउस में, बिठा करके उसको बताया था कि तुम किस तरह से गोरों के साथ बदतमीजी करते हो, अंग्रेजों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इसके लिए इन्हें बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा गया था अमेरिकी ऑफिस में बिठा करके। हमने इस पर हम दोनों का क्या है, देखो इंडिया के केस में तो बहुत ही विकट स्थिति है। इंडिया के केस में तो अभी जो इनके वो हैं लुटनिक, जो वाणिज्यिक मंत्री हैं, वो बोले हैं अमेरिका के कि भारत के साथ ट्रेड डील हुई रखी थी, लेकिन मोदी जी ने फोन नहीं किया ट्रंप को। हम कहते रहे कि मोदी जी एक बार ट्रंप को फोन कर दो। ट्रंप फोन पे कहलवाना क्या चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मतलब जो समझौता कराया भारत पाकिस्तान का वो अमेरिका ने कराया। मोदी जी कि ट्रंप का कार्यकाल कब पूरा हो, कब ये उतरे, क्योंकि ये हर दिन मतलब एक राक्षस की तरह फैलता ही जा रहा है, कल के मुकाबले आज ज्यादा घातक होता जा रहा है। जिन मित्रों के साथ खाला चला पड़ा था अब ये उनके खिलाफ हो गया है, मतलब ये वैसा जो भस्मासुर टाइप की शक्ति ले लिया है कि ये जिनके साथ है अब उनके भी नुकसान में है। मतलब नाटो कंट्रीज को धमकी दे रहा है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं हो। यूरोप से कह रहा है कि डेनमार्क वाले क्या सोचते हैं, ग्रीनलैंड में एक बोट खड़ी करके वो ये सोचते हैं कि ग्रीनलैंड उनका हो जाएगा। मतलब ये बहुत भीषण घातक आदमी हो गया, किसी का नहीं बचा है। मुझे ये लग रहा है कि इसके कालखंड में अमेरिकियों के खिलाफ ही ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का एक्सट्रीमिज्म सवार हो चुका है। खैर दुनिया को इसका भी काल तो भुगतना ही होगा, क्योंकि ऐसे जितने भी मतलब आदमी पनप कर आते हैं ये होती तो मान के भूल ही है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें,